Hello and अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल बीन इनक्रेडिबली वेल। तो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी ए टैड बिट स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एंड गोइंग थ्रू ओ लेवल्स के सीआईज, पर्टिकुलरली माय एक्सपीरियंस थ्रू 2017 एंड 2019, जिसके अंदर मैंने अपने O2 के और O3 के सीआईज दिए थे। और इस दौरान आई गॉट ए score of 7 A stars and 2 A's, alhamdulillah, which is a very decent score for me. So I'm going to be talking about मैंने अपने syllabus को किस तरह से पढ़ा था, मैंने अपने टाइम को किस तरह से ब्लॉक किया था कि schedule करूं अपने पास पेपर्स को, you know, in particular days, in particular blocks of time. उसके अलावा I'm going to be talking about how I attempted these particular past papers, and also I'm going to be talking about the resources that particularly helped me during this time. So without further ado, let's get into it. अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग O3 के बारे में बात कर लेते हैं, O3 के लिहाज से बात कर लेते हैं। तो जब मैं O3 में था तो मैंने हर सब्जेक्ट के, जो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटिंग और जो मैं 7 सब्जेक्ट दे रहा था ड्यूरिंग माई O3, उन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को मैंने एट लीस्ट 3 दफ़ा किया था। और मुझे लग रहा था कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडिंग, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज। लेकिन अब जबकि मैं लम्स में आ गया और मेरा टाइम जो है इट हैज़ बिन डिवाइडेड इन बिटवीन ए नंबर ऑफ थिंग्स सच एज यूनिवर्सिटी, सच एज माई यूट्यूब चैनल जो आप वीडियोज़ ये देखते हैं, एंड ऑल्सो कल मैंने कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग ऑन द साइड। तो अब मुझे लर्न करना था दी मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म्स ऑफ स्टडिंग। सो हैविंग गॉन थ्रू अ कपल ऑफ रिसर्चेस, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि rereading over and over again is actually the most inefficient form of studying. And according to the Association for Psychological Science, rereading is rated very low in utility, actually low in utility, and insufficient in the learners and educational context. Now what this means is that there is inefficient evidence supporting the idea that rereading material again and again has any impact in learning in educational contexts. Or this is particularly true for subjects which require thinking out of the box, such as आपकी जो sciences होगी या फिर आपकी mathematics होगी, because उसके अंदर आपके concepts are going to be much more important than having information accumulated. लेकिन अगर हम लोग O3 के बारे में बात करें और अगर आप इस्लामियत और पाक स्टडीज़ नहीं दे रहे, तब मेरी रिकमेंडेशन, उस केस में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप हर एक पर्टिकुलर सिलेबस को हर एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट ट्वाइस गो थ्रू करें। लेकिन अगर आप O2 में और आपने पाक स्टडीज़ इस्लामियत अभी देने, देन देयर इज़ नो अदर वे देन क्रैमिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज़ एट हैंड। यू विल हैव टू क्रैम इन O2 वेदर यू आर गिविंग पाक स्टडीज़ इस्लामियत या फिर यू आर गिविंग some other subject which you have to write a lot for. जबकि हमने बात कर ली है कि हम लोग ने अपने सिलेबस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट हाउ वी वांट टू पॉलिश एंड मेंटेन ये प्रेप जो हम लोग कर चुके हैं। सो पास पेपर्स जो होते हैं, दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन, वेदर यू लाइक इट और नॉट। दे आर गोइंग टू बी दी मोस्ट कोर कॉम्पोनेंट इन यू गेटिंग ए गुड ग्रेड। और इसके पीछे 2 वजूहत हैं। एक ये कि पास पेपर्स जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स को फर्दर सोलिडिफाई कर देते हैं, क्योंकि दे अलाउ यू टू एक्टिवली रिकॉल फ्रॉम योर मेमोरी, जो कि आपकी मेमोरी के अंदर सोलिडिफाई करते हैं वही कॉन्सेप्ट। और दूसरा, पास पेपर्स के अंदर हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जो कि मैं पर्सनली करता इस तरह से था कि मैं उसे हाईलाइट करके उसकी आंसर स्कीम्स के अंदर, उसकी मार्किंग स्कीम्स के अंदर उसको हाईलाइट करके फिर वो एक पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेता था, ब्लॉक्ड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के एक टॉपिक के अंदर अगर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने उसके टॉपिक की एक सब कैटेगरी बनाई होती थी उस सब्जेक्ट के अंदर, और मैं वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन लिख के बाद में अपने आखिरी एग्जाम डे के अंदर, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं और मुझे बुक में नहीं मिली होती थी या फिर मुझे किसी नोटबुक में नहीं मिली होती थी, तो मैं अपनी वो नोटबुक खोल के आई कुड क्विकली गो थ्रू द लिस्ट एंड नो दैट आई ऑल्सो नो दिस स्मॉल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कुड बी प्रेजेंट विद इन द एग्जाम। अब अगर हम लोग बात करें कि पास पेपर्स एसेंशियली करने किस तरह से, तो मेरे एक टीचर ने O2 के अंदर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी थी। एक इस्लामियत के टीचर थे, इन्होंने कहा था कि अगर आपका एग्जाम AM में है तो उसे AM में उठ के करें, और अगर आपका एग्जाम PM में तब भी उसको AM में ही उठ के करें। और इसके पीछे वजह यह है कि 2 चीज़ें होती हैं अगर आप AM में उठ के अपने पास पेपर्स करते हैं। एक, आपकी रूटीन बनी रहती है कि अगर आपका AM में पेपर आए
तो यू आर डूइंग इट इन दोज टाइम पीरियड्स जहां आपका दिमाग उसी तरह से चल रहा होगा। तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, योर ब्रेन फंक्शन इज यूज टू द फैक्ट दैट यू आर अप एट 7 AM डूइंग समथिंग विच रिक्वायर्स योर थॉट प्रोसेस टू बी फंक्शनिंग। एंड दूसरा होता ही है कि अगर आपका PM में पेपर हो और आप PM में उठते जा रहे हो, then you are not going to be used to giving papers in the morning, and sleep is one of the most essential components of you getting a good grade। इसलिए do make sure कि आपकी एक रूटीन बनी हो before your exams और आपको sleep deprive होके एग्जाम देने ना जाना। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने की थी हर एक पास पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त, वो ये थी कि मैं हर एक पास पेपर को टाइम जरूर करता था। तो फर्ज करें कि अगर केमिस्ट्री का MCQ का पेपर है तो उसके घंटा अलॉट होता है उसके लिए, और मैं उस घंटे के दौरान खुद से अपने नॉलेज से पास पेपर को अटेम्प्ट करता था। एंड वंस द आवर वाज ओवर, फिर मैं खुद पीछे जाके चेक करता था और करेक्शंस करता था और गेज करता था कि कितने मार्क्स कटे हैं, क्या करेक्शंस हुई हैं। इससे दो चीज़ें होती थी। नंबर 1, आप गेज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कि आपका कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं और आपकी क्या वीकनेसेस हैं। नंबर 2, आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपने उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जिस टाइम के आपको अलॉट किया गया है बाय कैम्ब्रिज, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या आप एग्जाम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, जस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज दैट यू पोजेस एज अ स्टूडेंट। और इन चीज़ों का फ़ायदा मुझे आज भी फील होता है, क्योंकि जब मैं बैठा होता हूँ और मैं केमिस्ट्री का कोई काम कर रहा होता हूँ इन यूनिवर्सिटी, देन आई रिमेंबर कि सर ने, मेरे जो केमिस्ट्री सर थे, उन्होंने दो फार्मूला हम लोग को बताए थे मेन। एक था पापा फार्मूला विच वाज N=M/MR, एंड एक था गोल्डन फार्मूला विच वाज N=C/V/1000, एंड द थर्ड वाज अ मैजिक बॉक्स जिसके अंदर आप मोल्स कंपेयर करते होते थे। दीज थिंग्स डू स्टिल रिमेन विद मी एज अ स्टूडेंट। अब इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो आपके पास पेपर्स हैं उनको आप स्केड्यूल करना शुरू कर दें। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास पेपर्स जो हैं, आपने उनको इस तरह से अपने एक कैलेंडर के अंदर टाइम करना है कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे सकें। और इससे होंगी दो चीज़ें, जब आपके पास पेपर्स आपके पास ब्लॉक्ड आउट होंगे कि इन दिनों पे आपने ये पास पेपर्स करने, इससे दो चीज़ें होंगी कि एक कि आपके पास दिन का क्लियर कट प्रिसाइज गोल होगा कि आपने इतनी पढ़ाई करनी है और इसके अलावा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, एंड देन यू कैन डू समथिंग एल्स, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज और ईट फूड और गो आउट विद फ्रेंड्स। एंड नंबर 2 ये होगा कि आपके पास हर सब्जेक्ट को रिवाइज करने की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आप उसके पास पेपर को ब्लॉक करके एक दिन पे रख सकते हैं, एंड देन एक फ्रीक्वेंसी से लेके जाके, फॉर एग्जांपल एवरी 3 days यू हैव टू डू फिजिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक जीमेल के ऊपर मैंने अपने कैलेंडर पे सिंक किया हुआ था अक्रॉस माई जीमेल। तो ये मेरे फ़ोन के ऊपर भी प्रेजेंट था और ये मेरे लैपटॉप के ऊपर भी प्रेजेंट था। तो आई कुड क्विकली गो थ्रू कि मैंने आज क्या पास पेपर करना है, और उसके अलावा ऑल ऑफ दीज पास पेपर्स वर टाइम्ड। फॉर एग्जाम्पल 10 AM के टाइम पे मैंने फिजिक्स का P4 करना है, या फिर 2 PM के टाइम पे मैंने मैथ्स का P3 करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो अब जबकि हमने बात कर ली है कि सिलेबस और स्केड्यूलिंग और पास पेपर्स, इन सारी चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट रिसोर्सेज। कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ ना समझ आ रही हो पास पेपर के अंदर, तो ये किस तरह से एड्रेस की जाए। तो मैंने जो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की थी रिसोर्सेज, वो थे कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ वेबसाइट्स। और पहला यूट्यूब चैनल था दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर के नाम से, और इस चैनल पे आपको कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के कई मुश्किल टॉपिक्स के बहुत सिंपल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ही इज़ एन अमेजिंग टीचर जो इसको मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यू हैव मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ट्यूटोरियल्स, यू हैव फिजिक्स में मैकेनिक्स के ट्यूटोरियल्स, यू हैव केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्यूटोरियल्स। लेकिन ऑल्दो मैथमेटिक्स, ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ट्यूटोरियल्स आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। दिस इज़ एन ओवरऑल वेरी वेरी हेल्पफुल चैनल वेदर यू आर इन ओ लेवल्स और यू आर इन ए लेवल्स, और फॉर माई केस इफ़ यू आर इन यूनिवर्सिटी। अब इसके अलावा अगर आप फिजिक्स के लिए चैनल चाहते हैं, देन देयर इज़ सर नौशेर का यूट्यूब चैनल, और उसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए देयर इज़ खान अकेडमी। लेकिन एक रीसेंट रिसोर्स जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी और बहुत अमेजिंग, मुझे पर्सनली लगी थी, बहुत हेल्पफुल थी, दैट वाज सर बिलाल हमीद की जो आपकी ऑल्ट अकेडमी है। एंड दिस वाज ए कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म विद अमेजिंग टीचर्स एंड एन अमेजिंग वे ऑफ टीचिंग। जो आपके आईपैड या फिर आपके टैबलेट्स होते हैं उसके ऊपर पेन से लिखना एंड देन कलर से समझाना, दैट इज़ ऑब्वियसली, नॉट ऑब्वियसली बट वेरी एविडेंटली ए वेरी
good and efficient form of teaching because you're able to point things out very effectively. तो ये although this is not sponsored, I'd 100% recommend you guys to check it out क्योंकि पहले ये A levels की तरफ थे and then they branched out towards O levels and I'm sure कि उन्होंने quality ज़रूर maintain की होगी. But with that, this video comes to an end. I hope you enjoyed. उम्मीद है कि आप लोग तक मैंने कुछ पहुँचाया हो, कुछ आप लोग ने सीखा ज़रूर हो इस वीडियो से and I hope कि आपके grades भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएँ. And until next time, take care, stay fit. Allah Hafiz.